जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसे रहने वाली है 18 मार्च के दिन। 18 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। इसका मतलब यह है कि आपके पास्ट लाइफ का लव हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है। आपके पार्टनर बिल्कुल दिलो जान से लगा के रखना चाहते हैं आपको, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत खुश रहना चाहते हैं। ओके यस, या तो फिर ये कोई मैरिज का प्रपोजल है जो आपके लिए आ रहा है, जो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट है। ओके एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 6, 7, 27, 3, 1 एंड 18 एंड 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 69 भी आपको दिख रहा हो सकता है। एंड लेट्स स्टार्ट गाइज। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इधर होली का फेस्टिवल चल रहा है, तो थोड़ा सा आना जाना ज़्यादा रहता है। इस वजह से रीडिंग की टाइमिंग थोड़ी अप डाउन हो सकती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी आप लोगों को कि आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन टाइम ही नहीं होता है, बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं बनाने लगती हूँ। ओके, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर सीकिंग गुड की एनर्जी आ चुकी है। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। एंड ये जैसे कि ये चाहते हैं कि आप डिसअपॉइंट ना हो। मे बी आप डिसअपॉइंट हो गए हैं, होपलेस हो गए हैं। आपको लग रहा है कि क्या कर पाएगा ये इंसान, इनसे कुछ ना हो पाएगा, इनके बस की बात नहीं है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद से डिसअपॉइंट हो गए हैं। इनको लग रहा है कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन इनकी सोल इनको गाइड कर रही है कि तुम सब कुछ कर लोगे। एंड सोल की पावर से ये सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं कि मतलब इनकी सोल इनको कोऑपरेट कर रही है। ओके देखिए, जब किसी इंसान का अपनी सोल के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है तो वो इंसान सब कुछ कर लेता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मून का कार्ड आया है। या तो ब्लैक मैजिक बहुत हो रहे हैं, लोगों की एविल आई बहुत सारी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है बहुत सारी, लाइफ में दिक्कतें बहुत हैं, लोग जैसे पीछे पड़ गए हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, लेकिन आपके पार्टनर की सोल इनको कोऑपरेट कर रही है कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी आउटकम आएगा मैं देख लूँगी, मैं तुमसे शिकायत नहीं करूँगी। जैसे हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि हम लोगों का जो अंतर्मन होता है, जो हम लोगों की सोल होती है, वो डांटती है, वो कहती है तुमने ये क्या किया, तुमसे ये भी नहीं हो सकता, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। ओके, तो दूसरा कोई क्या कहेगा, हम लोगों के अंदर से जो आवाज़ आती है वही जीना मुश्किल कर देती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की सोल कह रही है कि तुम लड़ो, क्योंकि सोल क्या है, ये आपके पार्टनर प्योर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जो प्योर होगा उसी की सोल उसको गाइड करेगी एंड वो उसकी सुनेगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे अलाइंड दिखाई पड़ रही हैं कि आपके पार्टनर की सोल गाइड भी कर रही है एंड वो सुन भी रहे हैं, एंड सुन करके उसके अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन तो इजी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरीके से लड़ने को तैयार हैं। अगर ये आपके पार्टनर नहीं है तो आप भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगे कि ये मैं हूँ तो इट्स ओके। ओके 27 एंड 7 34, 34 का मतलब फिर 7 आया। 7 का मतलब होता है इंट्यूशन। ओके, तो इमेजिनेशन, तो या तो इनको कोई ड्रीम आ रहे हैं, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है एंड ये उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वैसे ज़्यादातर ये आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आप लोग स्कॉर्पियो हैं, वाटर एलिमेंट, एंड जो वाटर एलिमेंट होता है उसकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है। ओके, या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम है, तभी ये पॉसिबल है। ओके, डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न सपोर्टिंग यू। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि होल्ड योर हेड अप हाई, नो मैटर वॉट सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लोग ग्रेस के साथ चलते हैं तो कोई आपको इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई आपको डाउन फील नहीं करा सकता। ये हम ही होते हैं जो दूसरे को मौका देते हैं कि तुम आओ, मुझे आ बैल मुझी को मार, मुझे इंसल्ट करो, अपने तरफ से ऐसी
स्टुपिडिटी करते हैं कि दूसरा फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए लोग भले ही इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, लोग इनको ज़रूर कुछ ऐसा-वैसा बोल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जैसे अपनी डिग्निटी, अपने ऑनर को कम नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ये सबसे पंगे ले रहे हैं, सबसे फाइट कर रहे हैं, सारी सिचुएशन से लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो मैंने डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही है। ओके? ये अपनी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे आपके पार्टनर भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। पास्ट लाइफ का कनेक्शन जैसे कि या बचपन का प्यार आपको पाने के लिए इनको सबसे लड़ना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है इनकी तैयारी चल रही है कि जैसे जब कोई पर्पस बड़ा होता है तो उसकी तैयारी पहले से चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इंसान बिल्कुल जैसे कि इमेच्योर, जैसे छोटे बच्चे को आप पीएचडी नहीं करा देंगे, आप उसको एबीसीडी सिखाएंगे, वही सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो आपके पार्टनर एबीसीडी तो सीख चुके हैं, उससे काफ़ी आगे हैं, लेकिन अभी इनकी मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग चल रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो ये कनेक्शन समझ में आ चुका है, या तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये इतने से डर जाएंगे तो तब क्या होगा जब आपको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन ऐसा लिया है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिसमें लोग इनको नेगेटिव बोल रहे हैं, इनके लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनको, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर लोग क्या कहेंगे इन सब चीज़ों से बहुत इम्प्रेस होते थे या इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ता था, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इनको लग रहा है कि मुझे सही लग रहा है तो मैं करूँगा। तो जब तक इनको जो सही लगेगा, जो सोल कह रही है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे पाएंगे। तो 639 हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। सोल सर्चिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैंने सही किया, मैं खुश हूँ, तो बाकी दुनिया जाए भाड़ में। वो वाली एनर्जी है। 34 का मतलब 7 7 9 16 टॉवर। टॉवर आ चुका है, मतलब कुछ ना कुछ तो इन्होंने ऐसा काम किया है जिससे लोग चौंक गए हैं। कुछ ना कुछ तो ये या तो करने वाले हैं या ये कर, मुझे दिख रहा है कर चुके हैं, जिससे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, या फिर ये आपकी एनर्जी रही हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, या आपने या तो पास्ट में किया है या आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो एक दूसरे को फॉलो तो करना ही करना है। मजिशियन, चूज एनी डायरेक्शन। मुझे दिख रहा है कि ये आप कर चुके हैं, वही आपके पार्टनर कर रहे हैं। ओके, चूज एनी डायरेक्शन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको फील हो रहा है कि इनको अब कोई नया रास्ता चूज़ करना चाहिए, या तो अपनी जॉब या बिजनेस को लेके, या अपने पार्टनर को लेके, अपनी चॉइसेस को लेकर के, अपनी मतलब जैसे आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल ऐसा हो सकता है, या फिर मतलब ये ऐसे लोगों से ही घिरे थे जो या तो मटेरियलिस्टिक थे, ग्रीडी थे, एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाले थे, बहुत ज़्यादा छल कपट करने वाले थे। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कर लूँगा, मैं डिफरेंट रास्ता चूज़ करूँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा जो किसी ने नहीं किया। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। मजिशियन, इन ये कॉन्फिडेंट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे 7 था, 7 1 8 8 मतलब शनि। आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं। शनि देव जो होते हैं वो भी लाइफ में दिक्कतें लेके आते हैं। दिक्कतें लाते इसलिए हैं कि आप लोग किसी नेगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें, सुधर जाएं। ये शनिदेव जो होते हैं ये सिर्फ आपको सुधारने के लिए आते हैं, क्योंकि अगर आप गलत करते रहेंगे तो वही साइकिल रिपीट होता रहेगा। जब आप सुधर जाएंगे तो आपकी लाइफ में नए नए चीज़ें आएंगी। ओके, तो यहाँ पे 8 नंबर आ चुका है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे घायल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, या आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास आके हील होना चाहते हैं, क्योंकि आप बड़े गिविंग टाइप के इंसान हैं। तो ये चाहते हैं कि आप बस मतलब आपको पाने के लिए सारा ये स्ट्रगल चल रहा हो सकता है, कि जैसे मतलब अगर फाइनल डेस्टिनेशन आप हैं, आप मिल जाओगे तो ये सारे जो रास्ते के पेन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मंजिल अगर खूबसूरत है तो रास्ते के दिक्कतों को वैल्यू नहीं दी जाती है। तो बस वही चीज़ है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो ये जितना भी पेन इनका है वो सब उसकी भरपाई हो जाएगी। तो आपके पार्टनर जैसे हिम्मत हारना नहीं चाहते हैं, नो मैटर वॉट लोग इनको कितना भी डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हों।
आज की ओर एंजल, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे हर जगह दिखाई पड़ रही है। तो इनकी लाइफ में हैं ऐसे लोग, मतलब इनके आसपास के लोग, इनके जो सिचुएशन है वो कोई भी अच्छी नहीं है। एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो लगातार इनसे फाइट कर रही है, इनको उल्टी सीधी बातें बक रही है, उनको मतलब गालियाँ देना, उल्टा सीधा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, ये सब चीज़ें सब चल रही हैं कि जैसे इनको क्रिटिसाइज करना, इनको इनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करना कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा कौन करता है। तो ये आपके पार्टनर पक्की बात है कुछ ना कुछ बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। एंड लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करें, क्योंकि लोग इस चीज़ के आदी नहीं हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो जैसे किसी की नहीं सुन रहे हैं, ये सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हैं। आस्क योर एंजल, सिर्फ ये अपने एंजल से पूछ रहे हैं, सिर्फ अपने दिल से पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है। दिल अगर इनका कह रहा है सही है, डोंट वरी, तो फिर ये इन सारी चीज़ों का इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो काफ़ी डिफरेंट एनर्जी में आ चुके हैं आपके पार्टनर, रेबल बन चुके हैं। एंड 18 का मतलब 9, 9 एंड 6। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 369 मैनिफेस्टेशन, आप इनकी मैनिफेस्टेशन है। दिली इच्छा पूरी करने के लिए, पास्ट लाइफ का कुछ रह गया था जिसको पूरा करने के लिए आप इनके दिल में समाये थे, आप इनकी जान बन गए थे। तो उसको पाने के लिए ये इतने कष्ट उठा रहे हैं कि दुनिया, पूरी दुनिया जैसे इनके पीछे पड़ गई है, इनको उल्टा सीधा कह रही है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, मुझे अपना पार्टनर चाहिए, मुझे अपनी सोल की खुशी चाहिए, मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे ये पर्सन किसी भी हाल में चाहिए। ओके, यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आ चुका है, ट्विन फ्लेम सोलमेट का। तो ये पक्का आपके ट्विन फ्लेम ही हैं जो आपको पाने के लिए जैसे सारी दुनिया से भी लड़ रहे हैं कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए, क्योंकि अब इनको सिर्फ आप दिख रहे हैं, बाकी उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओके गाइस, जय माता दी।